दरभंगा में WIT की स्थापना 30 दिसंबर 2005 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया। ये पूर्वी भारत का पहला महिला प्रौद्योगिक संस्थान है। इसका 15 साल का इतिहास काफ़ी सराहनीय रहा, लेकिन विगत कई वर्षों से इस संस्थान के प्रति छात्राओं का रुझान कम हो गया है। छात्राओं का कहना है कि यहाँ से प्लेसमेंट नहीं हो पाता है। वहीं 120 सीटों पर जो नामांकन होता था वो घट के अब 40 के स्थान पर आ गया है। वहीं यहाँ के डायरेक्टर से जब दरभंगा दर्शन संवाददाता ने बात की तो इनका कहना है कि वर्तमान कुलपति काफ़ी पॉजिटिव हैं। इस संस्थान के प्रति उनकी सोच सकारात्मक है और हम लोग चाहते हैं कि इस संस्थान का जो स्वरूप आज से 15 साल पूर्व था, छात्राओं का रुझान इधर होता था, वो हम लोग जल्द से जल्द वो प्रतिष्ठा लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इनकी बात कहाँ तक सही होती है और संस्थान का जो गरिमा है वो कब तक लौट के आता है। दरभंगा दर्शन से मैं मनोज झा। हम लोग जानते थे कि वर्मा जी इसके पहले डायरेक्टर थे। ना हैं? वर्मा जी पहले डायरेक्टर नहीं थे इनका उसके पहले ये जो है ये लोग कागजी थे, हैं? ये लोग कागजी थे। एक मिनट ठहरेंगे। जैसे बिहार में पहले टेक्निकल कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, ये खुलने के बाद बिहार की लड़कियों के लिए स्पेशली इट इज़ अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू लर्न एनी टेक्निकल एजुकेशन फ्रॉम है। और जो लड़कियां यहाँ से पास आउट हुई, लगभग हमारे बैच की 80% लड़कियों को जॉब हो चुका है। जब हम यहाँ पे हमने एडमिशन लिया था तो काफ़ी बिल्डिंग्स नहीं थी, काफ़ी चीज़ों की कमी थी, लेकिन एजुकेशन अच्छा था जिसकी वजह से हम लोग अच्छे मार्क्स से यहाँ से पास आउट हुए और बाहर आज 3 साल से जॉब कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा फील होता है। और यहाँ जब आप वापस 3 साल के बाद मैं यहाँ आई हूँ तो ये देख के भी अच्छा लग रहा है कि हाँ बिल्डिंग्स बन गए, सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया। तो होपली इन फ्यूचर जो भी यहाँ से निकलेंगे अच्छी जगह पे नौकरी करेंगे, अच्छे पोजीशंस पे जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि 80% लड़कियां आपके बैच की प्लेस्ड हो चुकी हैं, हाँ जी। लेकिन अब यहाँ स्थिति ये है कि प्लेसमेंट भी नहीं होता है और यहाँ लड़कियों का एडमिशन लेने का सिलसिला भी काफ़ी कम हो गया है। क्या वजह मानती हैं इसकी आप? प्लेसमेंट देखो, अब ये ज़रूरी नहीं है कॉलेज आपका प्लेसमेंट कराए। जो लड़की टैलेंटेड होगी, यदि कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होता है तो बाहर जाके ट्राई करेंगी। तो वजह तो सबका अपना अपना होता है, लेकिन एक चीज़ तो ये ज़रूर है कि कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ये सबसे मेन वजह है, क्योंकि कोई भी लड़कियां हमेशा ये सोचती है कि यदि हम कोई टेक्निकल डिग्री ले रहे हैं तो हम आगे जॉब करें, और बाहर जाके प्लेसमेंट लेने में काफ़ी परेशानी होती है। ये चीज़ एक मेन और सबसे सॉलिड रीज़न है यहाँ का कि प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। पढ़ाई को लेकर के भी है, जैसे जो टीचर्स होने चाहिए उस तरीके से यहाँ पे नहीं है, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। गेस्ट फैकल्टी ही पढ़ाते हैं, यहाँ जो रेगुलर टीचर होने चाहिए उस तरह की चीज़ें हैं क्या? नहीं, फैकल्टी जो भी पढ़ाते हैं अच्छा पढ़ाते हैं और सबके पास अच्छी नॉलेज है। ये मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करूँगी कि लोगों के पास नॉलेज नहीं है और वो अच्छा नहीं पढ़ाते। नाम बता दीजिए। मीनाक्षी। विधिवत स्थापना हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के द्वारा 30 दिसंबर 2005 को की गई थी। और उस समय बच्चों में बहुत इस क्षेत्र के लोगों में काफ़ी उत्साह था। और
और ये संस्थान जो है पूर्वोत्तर भारत की एकमात्र महिला संस्थान है अभी भी, और राष्ट्रीय पटल पर इसको एक स्थान मिला हुआ है। यहाँ के पिछले विगत 15 सालों का इतिहास अच्छा रहा है, और यहाँ के बच्चे जो पास आउट करके हैं बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, भारत में भी और भारत के बाहर विदेशों में भी कार्यरत हैं। कुछ विगत दिनों से इसकी गुणवत्ता में थोड़ी गिरावट आई है, बच्चों में उत्साह की कमी आई है। ये ग्लोबल पैटर्न है, उसी के आधार पर। और इस साल खासकर कोरोना महामारी के कारण और जितना हम लोग उम्मीद कर रहे थे इन्फॉर्मेटिक्स में एडमिशन नहीं हुआ है, हो सकता है कि आदेश मिलने पर हम लोग उसका एडमिशन ले लें, लेकिन जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है उनका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, और उनकी संख्या को देखते हुए कोशिश की जा रही है कि उनका भी एडमिशन ले लिया जाए। सर, अगर हम लोग यहाँ फैकल्टी की बात करें तो क्या WIT के लिए विश्वविद्यालय ने अलग से यहाँ फैकल्टी की नियुक्ति की है या गेस्ट टीचर ही पढ़ाते हैं? नहीं, यहाँ इंजीनियरिंग स्ट्रीम के फैकल्टी मेंबर्स हैं, रेगुलर पेमेंट है उन लोगों का, और जो यूनिवर्सिटी के साथ कुछ कॉमन कोर्सेज हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह के कोर्सेज हैं, इसके लिए हम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को आमंत्रित करते हैं। कुछ गेस्ट फैकल्टी भी हैं, लेकिन यहाँ रेगुलर फैकल्टी। तो कितने शिक्षक के स्वीकृत पद हैं सर, और उनसे उसके अगेंस्ट में कितने हैं यहाँ? अभी हमारे पास 9 शिक्षक हैं जो AICTE रिक्वायरमेंट को हम लोग फुलफिल करते हैं। जितने भी शिक्षकों की ज़रूरत है AICTE के हिसाब से, इंक्लूडिंग गेस्ट फैकल्टी, तो हम लोग के पास सरप्लस फैकल्टी की कमी नहीं है। सर, एक सवाल है कि WIT इतनी बड़ी संस्था है, अगर बात करें कि आपके विश्वविद्यालय मुख्यालय में ही या अन्य महाविद्यालयों में इसका कहीं स्लोगन नहीं है। जो नए छात्राएं नामांकन लेती हैं महाविद्यालय में, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कब एडमिशन होता है, क्या इसका फीस स्ट्रक्चर है, अन्य क्या सुविधाएं हैं। तो फिर कैसे आपको लगता है कि छात्राओं का रुझान आपके WIT की तरफ हो पाएगा, जो इसका थीम था? हाँ, हम लोग अभी तक इसको प्रॉपर पब्लिसिटी नहीं दे पाए हैं अपने अचीवमेंट्स का, या हमारे यहाँ क्या क्या कोर्सेज है, हमारा क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है। अभी हमने हाल में ज्वाइन किया है, और हम इस पर प्रॉपर एम्फेसिस दे रहे हैं कि लोगों के बीच में इसके बारे में सही ढंग से इसका प्रचार प्रसार हो और बच्चे इंटरेस्टेड हों। कुछ बच्चे यहाँ आकर के विजिट करके देखें कि क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हैं और कैसे हैं। और यूनिवर्सिटी के विभिन्न कॉलेजों में हम लोग इसका प्रॉपर प्रचार प्रसार करने वाले हैं, और पूरे बिहार में, खास करके बिहार के लिए ये है कि पूरे बिहार में हम लोग इसको जनसंपर्क या मीडिया के द्वारा इसको हम लोग प्रचारित करेंगे। तो हम सोच रहे हैं कि अगले महीने से हम इस कार्य में लग जाएंगे। अभी हमने ज्वाइन किया है, तब तक हम लोग अपने कैंपस के काम को कुछ दुरुस्त कर रहे हैं, और प्रचार प्रसार की जहाँ तक बात है उस मामले में हम लोग अग्रेसिव प्रचार प्रसार के लिए अगले महीने से तत्पर। सर, छात्राओं की एक आम बात यह है कि प्लेसमेंट यहाँ नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, प्लेसमेंट की व्यवस्था है। पहले हम लोग यहाँ यहीं पर आ जाते थे, लेकिन अभी जैसे NIT है या वहाँ है, तो वहाँ से जो टीम आती है तो हम लोग अपने बच्चों को भेजते हैं वहाँ पर, और वहाँ से वो सेलेक्ट होते हैं। कुछ बच्चे अपने तौर पर भी जो है इंटरव्यू फेस करके सेलेक्ट होते हैं, और ज़्यादातर यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे कहीं ना कहीं प्लेस्ड होते हैं। बहुत कम ही हमको लगता है, हमारे पास अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन बहुत कम ही बच्चे ऐसे हैं जिनको प्लेसमेंट नहीं मिला है। नहीं तो या तो प्लेसमेंट जो सेल है उसके थ्रू, या नहीं तो अपने तौर पर है, और इंडिया के अच्छे फर्म में जो है बच्चे प्लेस्ड हुए हैं यहाँ पर। सर, जो पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जो सोच के इस संस्थान का शिलान्यास किया था, तो क्या लगता है कि उनकी जो इच्छा थी, वो इच्छा और उनका जो थीम था, वो कब तक आपको लगता है कि पुनः दिखने को मिलेगा? अभी जो भी वस्तुस्थिति है उस पर हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन मैं यहाँ के लोगों को एश्योर करना चाहते हैं कि अगले 3 साल में हम इसको इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट में इसकी गणना हम करवाएंगे, और हमारा ये है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रिकॉग्निशन मिले, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं।
आपको इस नहीं स्ट्रेटजी के साथ। आपको नहीं लगता है कि जो विश्वविद्यालय जो स्ववित्त पोषित ये संस्थान है और विश्वविद्यालय इसको देख रेख करते हैं, कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय को पहले इसके लिए पहल करना होगा कि आपको कुछ ऐसा अधिकार दे कि WIT अपने स्तर से कोई कार्य करे? नहीं, हाँ, अभी हमारे नए VC साहब आए हैं, प्रो VC भी नए हैं और VC साहब का बहुत ही इस पर ध्यान है, उन्होंने केयर किया है और उनका ही जो ये उनकी इच्छा है कि इसको बहुत ऊंचा तक ले जाया जाए और इसके लिए एक टीम भी गठित की गई है कि इसके शॉर्टकमिंग्स को फाइंड आउट करते हुए और सजेशन दें कि इसको कैसे जो है एक अच्छे संस्थान में इसकी गिनती करवाया जाए और इस दिशा में हम लोगों ने प्रयास शुरू कर दिया है और 3